हकीकत पता नहीं है। जैसे पहले जो भी घटनाक्रम हुए हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह से उनके जिले में झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जानबूझ के, कि ताकि छवि खराब की जाए। इससे मेरी छवि नहीं खराब हो रही है, इससे उनकी छवि खराब हो रही है पूरे प्रदेश में। जो थोड़ी बहुत रही है हमीरपुर में, प्रदेश में तो खत्म हो चुकी है छवि, लेकिन जो हमीरपुर में थोड़ी बहुत रही है ये भी खत्म हो जाएगी। बाकी आप कुछ अपना अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज बंद करने से कोई मेरे परिवार को या मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैंने किसी का कोई मेरे परिवार ने किसी का कोई पैसा नहीं देना है। नुकसान हुआ है तो आम जनता को हुआ है। तो ये जो पोक मशीनें या दूसरी चीजें हैं वो वहां पर क्या कर रही है? नहीं तो मशीनरी कहाँ पे रखेंगे? घर पे तो खड़ी कर नहीं रख सकते हैं। अगर टिप्पर आप घर पे अपने पार्क कर सकते हैं, या पोकलेट मशीनें आप घर पे पार्क कर सकते हैं, या जेसीबी आप घर पे पार्क कर सकते हैं। जब आपके पास काम नहीं है तो अपने आपका जो अड्डा बना हुआ है आप वहीं पे अपनी मशीनरी को खड़ा करेंगे। और खड़ी मशीनरी को भी ये लोग इस तरह से आके बोलेंगे कि अवैध खनन में संलिप्त हैं, और वो मशीनरी जिसके टायर एक जेसीबी के टायर पंचर हैं, 2 गाड़ियां जो है वो खड़ी पड़ी हैं, खराब पड़ी हैं। कल ये 12 बजे से लेकर 7-8 बजे तक वहां पे रहे, दर्ज किया है, झूठी एफआईआर दर्ज की है। और इस तरह से अगर लोकतंत्र में होना है तो मैं समझता हूं कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ जाए। में लाया गया है एक प्रेस नोट पुलिस विभाग से जारी हुआ, और एक प्रेस नोट जो है वो हमीरपुर डीपीआरओ से जारी किया गया। पुलिस विभाग ने कोई कार्रवाई की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महावीर स्टोन क्रशर पुंग खड्ड पे जो है उन्होंने रेड डाली, और स्टोन क्रशर जो बंद था वहां पे खनन कर रहे थे उनको पकड़ा। और वहां पे जो डीपीआरओ ने प्रेस नोट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक पोकलेन, 4 टिप्पर, एक मिक्सर, 2 जेसीबी, ये सब जो है पकड़ा गया। और डीपीआरओ ने लिखा कि ये जो प्रवीण कुमार शर्मा जिनका एक क्रशर है, ये विधायक के नजदीकी रिश्तेदार है। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरे चाचा जी हैं, मेरे परिवार से हैं, और पूरा विधानसभा क्षेत्र भी जानता है, पूरा हमीरपुर जानता है। और क्योंकि मुझे राजनीति करना नहीं आती, मैं यहाँ राजनीति के लिए नहीं आया हूँ, जनता की सेवा के उद्देश्य से आए हैं। और नर सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से आज दिन तक राजनीति में बैठे हैं, और इसी उद्देश्य से आगे भी चले हुए हैं। लेकिन जिस तरह का जो रवैया पुलिस विभाग का और प्रशासन का रहा है, बड़े अफसोस की बात है कि जब ये रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो मैं समझता हूं कि लोगों का भरोसा जो है वो प्रशासन से, पुलिस से या हमारे संविधान से उठ जाता है। पिछले कल की जो घटना पुलिस विभाग ने या डीपीआरओ ने जो जारी किया प्रेस नोट, जहां पे ये क्रशर है, ये पुंग खड्ड में क्रशर है, और ये करीब पिछले 1.5 वर्षों से ज्यादा समय से बंद है। ये लोग वहां पे गए, जब वहां पे जो केयर टेकर हैं, जो उस क्रशर पे केयर टेकर थे रखे, जो वो सोया हुआ था, और 1.5 घंटे तक ये लोग वहां पे बैठे रहे। ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद है, 1.5 वर्षों से पहले का। बोला कि आप लोगों ने इसको खनन किया है। मैं पुलिस विभाग से पहले तो ये पूछना चाहता हूं, क्या जब आप गए तो आपने मौके पे खनन करते हुए जेसीबी, टिप्पर या वहां पे खड्ड में माल उठाते हुए किसी को पकड़ा, या वहां पे कोई वहां पे इस तरह की कार्रवाई कर रहा था, किसी को आपने पकड़ा गया? अगर मशीनरी वहां पे खड़ी है, क्रशर पे नहीं खड़ी होगी, जो 1.5 वर्षों से बंद है, तो मुझे लगता है इनका बस चले तो ये तो चाहते हैं कि राज्य के बाहर ही खड़ी करें कहीं मशीनरी भी। शायद इन्होंने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी इन्होंने अपनी समझ रखी है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी वहां पे टीम लेके गए, बाद में मुझे जानकारी मिली कि वहां पे कोई एडिशनल एसपी है, राजेश शर्मा जी, मिस्टर राजेश शर्मा, वो वहां पे गए। उन्होंने वहां पे जो केयर टेकर थे उनको बोला, उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि इस पे साइन करो कि ये अवैध जो है खनन किया गया है। जब वहां पे जो ईमानदार मुलाजिम वहां पे काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये अवैध खनन नहीं है और ये 1.5 वर्ष से पहले का मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसकी जानकारी माइनिंग विभाग को जिस समय क्रशर बंद हुआ है वो दे दी गई है कि इतना मटेरियल यहाँ पे क्रशर पे स्टॉक है, लेकिन उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप साइन करो नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। इस तरह की धमकियां दी गई, उन्होंने साइन नहीं किए उस पे। उसके बाद बौखलाहट में आके इन लोगों ने, ताकि इन्होंने जो कार्रवाइयां की वो बोल रहे थे कि हमने रेड की है, वहां पे पकड़े हैं, टिप्पर पकड़े हैं, वहां पे जो सीसीटीवी में फुटेज में सब कुछ आया हुआ है। ये गए और वहां पे उस सीसीटीवी कैमरे की जो भी वहां पे हार्ड डिस्क थी उसको लूट लिया गया वहां से। पहली बात, मेरा क्वेश्चन तो ये है
कि वहां पे मेरे परिवार की प्रीमिसेस में बिना वारंट के, बिना किसी अथॉरिटी के लेटर के आप लोग वहां पे क्रशर पे कैसे आ सकते हो? अगर आ सकते हो तो आपके पास क्या वो कोई वारंट था? और आप कैसे वहां पे चोरी कर सकते हो? पत्र लिखा है जिसमें ये क्लियर लिखा है, मैं कॉपी आपके माध्यम से जनता के बीच में रख रहा हूं कि इन लोगों ने मेरी प्रीमिसेस में ट्रेसपासिंग की, वहां पे गए, लोगों को धमकाया, जो मेरे 2 वर्कर थे, और वहां पे जो है इन्होंने वहां से लूट की है। मैंने ये एफआईआर दर्ज करने के लिए मेरे परिवार ने एसपी को भी लिखा है, एसएचओ सुजानपुर को भी लिखा है, और मैं ये मांग करता हूं कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। और अगर दर्ज नहीं की जाती है उस अधिकारी के ऊपर जिसने अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया है, जिसने जो इस वर्दी की इज्जत नहीं रखी है कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए, जब इनको पता लगा कि वहां पे कुछ नहीं कर सकते हैं, और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है, ये मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट से के थ्रू चाहे एफआईआर करवानी पड़े, चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं इस कार्रवाई को आगे अंजाम दूंगा। ये जो है कमरे के अंदर आके फोन पे बात कर रहे हैं, और इसका वीडियो भी आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूं। ये उस क्रैशर की प्रीमिसेस है। पहले तो ये कैसे जा सकते हैं और कैसे स्टाफ को धमका सकते हैं, और ये फोन पे बात करे। और रेड इनकी ये चली है, ये माननीय पुलिस के कर्मी हैं जो वहां पे जो कैंटीन है क्रैशर की जो बंद पड़ी है, वहां पे अंदर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। इसकी कॉपी में मैं आपको दे दूंगा, वीडियो कॉल भी दे दूंगा। ये रेड इनकी चली हुई है। मेरी आप सबसे विनती ये है कि ये लोग, ये भी समक्ष आप देख सकते हैं, टिप्पर जेसीबी खड़े हैं, और जो इन्होंने टिप्पर लिखे हैं कि 5 टिप्पर पकड़े गए, 4 टिप्पर पकड़े गए, 1 पोकलेन पकड़ी गई, 2 जेसीबी पकड़ी गई। ये जो 4 टिप्पर हैं, इनसे 2 टिप्पर जो है वो खराब है, वहां पे वर्कशॉप है उसमें लगे हुए हैं। जो जेसीबी है, एक में उसके टायर पंचर हैं जेसीबी के, और ये कोई वहां पे मेरे चाचा जी ने या उनके वर्करों ने नहीं किए हैं, क्योंकि पुलिस विभाग वहीं पे उन्होंने गार्ड लगाई हुई है अपनी, आप जाके प्रेस के बंधु देख सकते हैं। और एक मिक्सर, अब मिक्सर से खनन कौन कर सकता है? ये हमीरपुर पुलिस के अधिकारी ही बता सकते हैं कि मिक्सर से कैसे खनन किया जाता है। मेरी सिर्फ छवि को खराब करने के लिए इससे पहले इन लोगों ने 2 मुकदमे दर्ज किए, चाहे वो विधायकों की खरीद फरोख्त का था, जिसको 15 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, और एक इन्होंने मुकदमा पीछे दर्ज किया जिसमें इन्होंने मुझे विजिलेंस ऑफिस भी बुलाया गया था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, जो कि मैंने, जो ठेकेदारी की फर्म थी मेरी, जो मैं काम करता था, जो पूरा हमीरपुर जानता है कि उसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है, वो झूठा मुकदमा इन्होंने दर्ज किया। अब ये जो इनका जब कुछ नहीं बस चल रहा है, पिछले 1.5 वर्षों में हजारों नोटिस इन्होंने मेरे परिवार को और मुझे दिए हरास करने के लिए, ताकि हम जनता की आवाज को बुलंदी के साथ ना उठा सकें। लेकिन मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हमें जनता ने चुना है, और जनता की आवाज को विधानसभा में भी उठाएंगे और विधानसभा के बाहर भी उठाएंगे, ये ताकि लोगों का ध्यान भटका रहे, ये एफआईआर चलता रहे। जो असल मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार इस सरकार में चला हुआ है, चरम सीमा पे चला हुआ है, टेंडर्स को पूल किया जा रहा है, आज युवा वर्ग सड़कों पे है, टेंडर्स की हालत ये हो चुकी है। पिछले थोड़े दिनों में माननीय विधायक सुधीर शर्मा जी ने भी मुद्दा उठाया था रोपवे का, जिसमें जो 1700 करोड़ रुपए का रोपवे था, उसको लगभग 4000 करोड़ रुपए में ये आवंटित करने वाले थे। जहां पे ये सरकार ये बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मेरे प्रेस के बंधुओं से, जनता से अपील है कि कृपा करके इनको देखें कि भ्रष्टाचार किस सीमा पे है। हजार करोड़ रुपया लोन ले रहे हैं, लेकिन 1700 करोड़ रुपए का टेंडर, उसको किसी को 4000 करोड़ रुपए में देने के लिए भी ये सरकार प्रतिबद्ध हो रही है, ताकि वहां से पता नहीं कितना शेयर जो है वो ये लोग लूट सकें। कि वहां पे मौके पे आप लोगों ने क्या वहां पे कार्रवाई, जो खनन कर रहे थे उनको पकड़ा गया, और प्रेस के बंधुओं से भी विनती है कि आप इनसे पूछें कि आपने क्या मौके पे उनको खनन करते हुए पकड़ा गया? क्या वहां पे आपको पूरी खड्ड में खड्डे दिखे? और क्या मेरी प्रीमिसेस में, वहां पे मेरे परिवार की प्रीमिसेस में आप बिना वारंट के आ सकते हैं, उसको वहां पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे लूट सकते हैं? मेरा ये आरोप भी है पुलिस विभाग के ऊपर, क्योंकि हम लोगों का, पूरी जनता का, जहां पे आज ये पूरा प्रदेश में नशे का व्यापार चला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, अपहरण हो रहे हैं, हमीरपुर में भी थोड़े दिन पहले वारदात हुई। अब इस तरह के जो संगीन अपराध जो फल फूल रहे हैं समाज में, इनको देखने के बजाय ये लोग षड्यंत्र रचने में रचे हुए हैं कि किस तरह से पब्लिक में जो चुन के भेजे हुए विधायक विपक्ष के हैं, उनकी छवि को धूमिल किया जाए, तो कोई नुकसान पहुंचने वाला है। और जो षड्यंत्र आपने रचे हैं वो रचें,
पहले भी आपने रचे हैं। और अगर आप ये सोचें कि आशीष शर्मा जो विधायक हमीरपुर से चुन के दूसरी बार लोगों ने आशीर्वाद देके भेजा है, आपकी इन धमकियों से, इन झूठे षड्यंत्रों से डरेगा, तो हम केवल और केवल उस परमपिता परमात्मा की जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है आप प्रेस बंधुओं से कि जो सत्य है उसको जो है लोगों के समक्ष रखें। और जो ये मैंने जो भी यहाँ पे को प्रोवाइड कर दी जाएगी, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पे गया और इन्होंने एविडेंस को ब्रीच करने होती, वहां पे कैमरा का जो पूरी रिकॉर्डिंग है वो आती, तो शायद सबके सामने पता लग जाता कि जेसीबी वहां पे खड़ी थी, पोकलैंड वहां पे खड़ी थी। ये सब एविडेंस इन्होंने मिटा लिए गए क्योंकि पुलिस या दूसरों को प्रताड़ित करने वाली बात हो। और ये सीरियस एलिगेशन मैंने, मेरे परिवार ने लगाए हैं पुलिस में, और मुझे पूरा उम्मीद है अपने संविधान से वो सच लोगों के समक्ष आएगा। और जो ये अधिकारी हैं इस तरह के, जिन्होंने अपनी वर्दी का रोब दिखाकर, और वो उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो आने वाले समय में संविधान के दायरे में, लॉ के दायरे में रह के मिले, मेरी यही आपसे गुजारिश। फोन नहीं आया और सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हैं, उसमें कोई पासवर्ड नहीं है, वहां पे कोई भी देख सकता था। जब पहली बात वो वारंट लेके आए नहीं, मैं आपके घर में कोई 9 लोग घुस आए हैं और बोले कि मैंने चेकिंग करनी है वहां पे आके, तो क्या आप उनको अपने घर में आने देंगे? जहां पे अगर बहन बेटियां हैं, अगर कोई भी वहां पे घर पे, तो आप किसी को भी घुसने देंगे? क्या इस संविधान ने हमें ये पावर नहीं दी है लोकतंत्र में कि हम उनसे पूछे कि भाई साहब आप अपना वारंट बताएं, आप अथॉरिटी लेटर बताएं कि आप किस अधिकार से हमारे प्रीमिसेस में आए हैं?